बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 8वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका शुरू से निजी स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं। निजी स्कूलों का मानना है कि उन्हें लगातार अभिभावकों से शिकायतें मिल रही हैं कि ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को नुकसान हो रहा है। परिजनों की शिकायत है कि छात्र ऑनलाइन शिक्षा के जरिए भटक रहे हैं। इसी के चलते निजी स्कूल संचालकों ने करनाल में जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और कोरोना के नियमों के तहत स्कूलों को खोलने की अपील की है। को फॉलो करते हुए ओपन होने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। अगर लगता है कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल इसको फॉलो करना चाह रहा है और वो गारंटी ले रहा है कि हम इसको, अगर लग रहा है कोई केस आएगा तो हम खुद ही बंद कर देंगे। हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि किसी तरह कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, अगर उसको चलाया जाए। तो जब हम लोग पिछले 5 महीने से फॉलो कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ कोई केस आ रहा है, तो हमें स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। क्या बच्चे भटक रहे हैं ऑनलाइन? बच्चे बिल्कुल भटक रहे हैं ऑनलाइन पे। बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन छोड़ के कहीं और कुछ देख रहा है। वो हमारे पास शिकायतें पेरेंट्स की भी आ रही है और हमने खुद चेक किया है कि बच्चे क्या क्या ट्रेस आउट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है बच्चों के लिए। क्या अभी स्कूल बंद है या ओपन है? 9 to 12 ओपन है, तो क्लास 1 to नर्सरी टू 8 का है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्लास है वो 15 की एवरेज में 20 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को लेकर क्लास वाइज स्कूल खुलना चाहिए, ताकि 20 की स्ट्रेंथ से बच्चा बैठेगा तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गैप से आएगा। हम एक क्लास को एक दिन मंडे 1 to 20, 21 to 40 ट्यूसडे, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, गलत मैसेज, बच्चों का एक दिमाग फिर भटक जाएगा। और एक ट्रैक पे एजुकेशन लाइन आई थी, तो हमारा सरकार से, अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से है। तो जब सारे कार्य बिना लॉकडाउन के और सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो सिर्फ शिक्षा पर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों? तो ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है, ये सभी जानते हैं। तो जब स्कूल में हम सब इस बात को समझते हुए शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़े से समय का जो बंधन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड तो रहने वाला है, ये सब जानते हैं। कोविड ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कोविड के साथ साथ हम सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से बच्चों तक पहुँचा पाएँ, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम उसी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये जो बंधन है हमसे हटाया जाए, क्योंकि जिम्मेदार शिक्षा के प्रति हम लोग हैं। तो हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे इस बीमारी के चलते हुए हम बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। आपका शुभ नाम? रेखा चौहान, SDM विद्या मंदिर स्कूल नीलोखेड़ी। और बच्चे हैं, फ्यूचर है इंडिया का, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अगर वो स्कूल में 3 घंटे के लिए आते हैं, उसमें वो काफ़ी सेफ भी रहते हैं। अब वो घर जाते हैं, पेरेंट्स उनके भी बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज तो अपने पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, एक्सपोज तो रोड के ऊपर भी हो सकते हैं, और वो बच्चे भी घर नहीं बैठे हैं और पेरेंट्स खुद भी इच्छुक हैं। और हम पेरेंट्स को ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैक्सिमम पेरेंट्स ऑफलाइन ऑप्ट कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो घर से कर। निजी स्कूल संचालक सरकार के हर नियम को मानने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वो आधी संख्या में एक दिन और बाकी बच्चों को दूसरे दिन पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों को नुकसान हो रहा है। निजी स्कूलों की तरफ से ज्ञापन मिलने पर DC निशांत यादव ने कहा कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद फैसला सरकार लेगी। एक ज्ञापन के जरिए ये कहा है कि सरकार अपने इस फैसले में पुनर्विचार करे, दोबारा सोचे। उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से इसके बारे में बात करेंगे। हाउएवर साथ में इनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी दिया गया है कि जब तक सरकार इस फैसले को रिकन्सिडर करती है, तब तक ये सरकार के फैसले के साथ हैं। और मैं सारी की सारी जो सरकारी प्राइवेट सारी स्कूलें हैं, हरियाणा बोर्ड की, CBSE की, बाकी सभी अन्य बोर्ड्स की, उनसे आग्रह करूंगा कि पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिल्कुल ना बुलाएं स्कूल में। अगर कोई भी स्कूल इन गाइडलाइंस का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो सब। निजी स्कूलों की तरफ से सरकार से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी स्कूलों से अपील की है कि नियमों का उल्लंघन न करें। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कोरोना काल में सरकार क्या फैसला लेती है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी TV।